नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर नगर से संवाददाता प्रिया सिंह यादव की साथ संवाददाता अभिषेक केसरवानी की खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि थाना चकेरी के श्याम नगर सी ब्लॉक क्षेत्र में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा घर में पथराव और आगजनी की गई। मंगलवार देर रात्रि हुई ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और तीनों आरोपी इस कैमरे में कैद हो गए। शहर में चकेरी के श्याम नगर सी ब्लॉक में मंगलवार देर रात निजी विद्यालय के एक शिक्षक के घर पथराव और आगजनी की घटना हुई। स्कूटी सवार 3 युवक इस घटना को अंजाम देने में सफल हो गए। बेखौफ अपराधी इस घटना के बाद वहां से रफूचक्कर भी हो गए। शिक्षक को बुधवार की सुबह सोकर उठने पर घटना की जानकारी हुई। उन्होंने मकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा तो घटनाक्रम समझ में आया। इसके बाद उनकी शिकायत पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षक राकेश कुमार पांडे 51 वर्षीय, पत्नी सुमन 50 वर्षीय के साथ घर में अकेले रहते हैं। उनका बेटा नोएडा में है और वो नौकरी करता है और बहू के साथ वहीं पर रहा करता है। शिक्षक ने बताया कि रोज की तरह जब वो बुधवार की सुबह सोकर उठे तो घर के अंदर प्लास्टिक और कपड़े के जले टुकड़े पड़े हुए देखे उन्होंने। इसके बाद बिना समय गंवाए घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को बारीकी से देखा तो मालूम चला कि रात को 2 बजे के बाद स्कूटी सवार 3 युवक उनके घर के बाहर रुके और हुडी पहने हुए थे। 20 से 25 वर्षीय तीनों युवक थे और घर पर पत्थर फेंके। इसके बाद प्लास्टिक व कपड़े में आग लगाकर घर के अंदर फेंका और वहां से भाग गए। शिक्षक राकेश कुमार पांडे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मुझे बताया और कहा कि उन्हें घर में जिंदा जलाकर मारने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी से भी रंजिश न होने की बात स्वीकारी है। साथ ही वह आरोपित युवकों को भी पहचान नहीं कर सके। उन्होंने श्यामनगर चौकी में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित की शिकायत पर 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों को तलाश की जा रही है और वहीं शिक्षक और आसपास के रहने वाले लोगों में इस घटना को लेकर के बहुत डर है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार, रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं प्रिया सिंह यादव। आज आए हैं हम थाना चकेरी श्यामनगर के सी ब्लॉक के क्षेत्र में। आइए हम जानते हैं पीड़ित परिवार से, जिनके घर में ये वारदात हुई है 6 और 7 के बीच में, कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से, जिन्होंने आगजनी का प्रयोग किया और कुछ पथराव किए। आइए हम जानते हैं पीड़ित परिवार से। सर, आपका नाम? राकेश पांडे। सर, ये घटना कब हुई? ये घटना 6 और 7 की मध्य रात्रि में हुई है। रात में कुछ हमारे घर के सामने अराजक तत्व आए। उन्होंने यहाँ पर आगजनी की, पथराव किया और हम लोगों को जान से मारने का प्रयास किया, जिससे कि घर में आग लग जाए और हम सब जिंदा जल जाएं। उनका क्या मंतव्य था ये तो वही जान सकते हैं। सर, और यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ तो मेरा पूरा परिवार रहता है। फिलहाल मैं और मेरी पत्नी उस दिन घर पर थे। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? सुबह जब हम सो के उठे तो गाड़ी पे जले हुए कपड़े पड़े मुझे मिले, जिससे कि मुझे महसूस हुआ कि ये कहाँ पर किसने किया हुआ है। उसको देखा तो फिर हमने बाहर भी, घर के बाहर आग लगे हुए थे, कपड़े पड़े हुए थे, तमाम सारे प्लास्टिक पड़ी हुई थी। जिससे एक संशय हुआ कि क्या हुआ रात में, जिसको देखने के लिए मैं अपने पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उसमें देखा कि 3 लोग आए हुए हैं स्कूटी से और 10 से 12 मिनट यहाँ पर रुक करके पहले उन्होंने कुछ खाया पिया है, उसके बाद घर में आग लगाई है और आराम से बिना बेखौफ किसी पुलिस प्रशासन का डर हुए बिना वो चले गए यहाँ से। सर, ये वारदात होने से पहले किसी से रंजिश हुई है? नहीं, मैं यहाँ पर लगभग 40 साल से हूँ, 35-40 साल से हूँ, बट यहाँ पर मेरा किसी से या कहीं भी मुझे किसी से कोई रंजिश या विवाद नहीं है। सर, आपने पुलिस में कब सूचना दी? सुबह जब घटनाक्रम हमें मालूम पड़ा, जब हमने देखा कि जले हुए टुकड़े पड़े हुए हैं, पहले तो हमने फुटेज खंगाला और तुरंत मैंने पुलिस को सूचना दी। डायल 100 पे मैंने फ़ोन किया, क्योंकि एकदम से आकस्मिक स्थिति में पुलिस याद आती है और पुलिस में आ जाता है, डायल 100 याद आता है। मैं तुरंत उनको फ़ोन किया और कुछ ही मिनटों बाद पुलिस हमारे पास पहुंच गई। सर, आपको पुलिस से क्या आश्वासन मिला? देखिए, मैं एक शिक्षक हूं और मेरा कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जैसा कि उस दिन हमारे जो भी अधिकारीगण आए थे पुलिस के, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं पकड़ा जाता तब तक मेरा पूरा परिवार एक भय के दायरे में जी रहा है। हमें बाहर निकलते भी खतरा महसूस हो रहा। हम लोग पूरी रात जागते हैं, पूरी रात हम लोग कैमरा ऑन के बैठे रहते हैं कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। मेरी यही गुजारिश है पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द उनको पकड़े, ताकि हम लोग निर्भीक जी सकें।